हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेके आया हूं और ये जानकारी जो है साउंड से संबंधित है। और इसका टॉपिक ये है कि स्पीकर एंक्लोजर जो है किस प्रकार जो है साउंड को जो है या तो उसकी क्वालिटी बढ़ा देता है या क्वालिटी उसकी एकदम घटा देता है। इसका अरेंजमेंट भी जो है ऑडिटोरियम में जो है कैसा होता है और इसके गलत अरेंजमेंट से जो है ऑडिटोरियम में साउंड की इफेक्टनेस को कैसे खराब करते हैं या कैसे बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपके सामने तीन पिक्चर शेयर कर रहा हूं। पहली पिक्चर जो है ये है सील्डेड और बास रिफ्लेक्स के एंक्लोजर की है। दूसरी पिक्चर जो है ये बुक शेल्फ एंक्लोजर की है। और तीसरी जो है ये इसका स्केच है कि ये जो है सील्डेड एंक्लोजर किस प्रकार का होता है। तो जो है इससे पहले जो है मैं आपको जो है स्पीकर एंक्लोजर के बारे में कुछ बता देता हूं। दोस्तों, स्पीकर एंक्लोजर स्पीकर्स की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें आवाज की जो रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है, जो पुनरावृत्ति होती है, वो रिकॉर्ड की गई सभी फ्रीक्वेंसी की ज्यों के त्यों प्राप्त की जा सके, इसके लिए बनाया जाता है। रिकॉर्डिंग जो साउंड रिकॉर्डिंग म्यूजिक रिकॉर्डिंग जो होती है, उस म्यूजिक रिकॉर्डिंग में जो जो इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं या जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है, वे सभी फ्रीक्वेंसियां जो है रिप्रोड्यूस हो सके और वैसी ही आवाज आए और उनकी फ्रीक्वेंसी में और फ्रीक्वेंसी की रेंज में कोई अंतर ना आए और उनकी ताकत में कोई अंतर ना आए। तो इसलिए जो है स्पीकर एंक्लोजर का निर्माण किया जाता है। स्पीकर एंक्लोजर को समझने से पहले जो है हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर होता है। इसका सबसे बड़ा मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे जेंट्स की आवाज जो है भारी होती है और लेडीज की आवाज जो है पतली होती है, तो इससे हम कह सकते हैं कि पुरुष की आवाज जो है लो फ्रीक्वेंसी में है और लेडीज की आवाज जो है हाई फ्रीक्वेंसी में है। इस प्रकार प्रत्येक वाद्य यंत्र की जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं काफी लो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं, जैसे ड्रम की आवाज लो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करती है, और कुछ हाई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं जैसे घुंघरू की आवाज और गिटार की आवाज। इस टाइप की जो है इंस्ट्रूमेंट जो है लो और हाई जो है फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं। तो हमारा जो मेन जो ध्येय होता है, इसका रिप्रोडक्शन जो होता है, वो रिकॉर्डिंग के समय जो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे रिकॉर्ड की गई है वैसे वैसे उसको प्राप्त किया जा सके। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता उसकी उचित जो है एम्प्लीफिकेशन होती है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी को ध्वनि के रूप में प्राप्त करने के लिए उचित स्पीकर और का चुनाव करना होता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ध्वनि प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्पीकर्स का प्रयोग किया जाता है, जो देखने में और उनकी जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन होता है वो जो है अलग अलग होता है। इसको मैं आगे बताऊंगा। स्पीकर एंक्लोजर का सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा स्पीकर ही है। स्पीकर की क्वालिटी, साइज तथा उसे सही स्थान पर लगाना अत्यंत जरूरी होता है, अन्यथा स्पीकर एंक्लोजर की उपयोगिता बेकार हो सकती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि स्पीकर ऑडियो पुनरावृत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो साउंड को रिप्रोड्यूस करता है। उसके बिना ऑडियो विभाग अधूरा रह जाता है। इसमें आपने देखा होगा कि प्रत्येक रेडियो, स्टीरियो और टीवी में आवाज को पुनर्प्राप्त करने के लिए स्पीकर अवश्य लगाए जाते हैं। और स्पीकर हो, चाहे वूफर हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे मिड रेंज हो, ये सारे मैचिंग के होते हैं। अब ये जो है एंक्लोजर जो होता है वो बेसिकली जो है तीन प्रकार का होता है। एक एंक्लोजर जो होता है वो सील्डेड होता है, मतलब उसके अंदर जो इंक्लोजर होता है वो जो है पूरा जो है सील्ड होता है और उसके ऊपर जो है या तो स्पीकर या वूफर ट्यूटर लगाया जाता है। और एक बास रिफ्लेक्स स्पीकर होता है जिसमें जो है बास को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक जो है होल्ड करके स्पीकर के डायमीटर के हिसाब से एक नीचे होल होता है, इसकी भी कैलकुलेशन होती है। इसको जो है
एक सूट पाइप लगा दिया जाता है, जिससे जो है जितने भी लो फ्रीक्वेंसी है वो जो है बास जो उसकी जो है वो रिफ्लेक्स होकर के बाहर आती है। तो दोस्तों ये जो है आपको मैंने जो है स्पीकर के बारे में बताया कि स्पीकर एंक्लोजर क्या होता है। अब इसमें जो है वूफर जो है, वूफर और ट्विटर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीकर के पार्ट्स हैं। स्पीकर को मॉडिफाइड करके बनाया जाता है, या कहते हैं कि अलग ही मॉडिफिकेशन से बना होता है। इसमें वूफर जो होता है, वूफर जो है वूफर बोलने से ही जो है ऐसा लगता है कि वो भारी शब्द उत्पन्न कर रहा है, और ट्विटर को बोलने से ही लगता है कि वो पतले जो है बारीक और हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड उत्पन्न कर रहा है। और वूफर के अंदर जो है वूफर के अंदर जो है उसकी जो पर्दा होता है, जो उसकी जो स्पीकर रिप्रोड्यूस करने के लिए जो इसका पेपर लगा होता है मोटा होता है, और उसके साइड में जो है सस्पेंशन लगा होता है, सराउंडेड सस्पेंशन होता है, और उसके अंदर जो है जिससे जो है वो उसका पेपर जो है हाई फ्रीक्वेंसी में पूरा जंप करता है, और जिससे जो है लो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है। और जो ट्विटर होता है, ट्विटर जो हाई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसका जो पेपर बहुत पतला होता है, और इसके कॉइल में मूवमेंट बहुत कम होती है, और इसका जो बैक साइड का पोर्शन पूरा जो है टाइट सील्ड होता है, मतलब पीछे से कोई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न नहीं होती, ना फ्रीक्वेंसी बाहर आती है, जिसकी वजह से पेपर पतला होने की वजह से और पीछे का बैक साइड में कोई कटिंग नहीं होने की वजह से पीछे की साउंड जो है वापस नहीं आ पाती है। तो ये बहुत ही बारीक साउंड उत्पन्न करता है। लेकिन इसके अलावा भी जो है एक मिड रेंज होता है, जो वूफर और ट्विटर के बीच की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, और ये जो है लो फ्रीक्वेंसी बैंड के मध्य की फ्रीक्वेंसी रेंज प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह इसकी फ्रीक्वेंसी बैंड लगभग 300 हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक की होती है। हाई फ्रीक्वेंसी प्रणाली में मिड रेंज फ्रीक्वेंसी के लिए एक स्पीकर का होना बहुत आवश्यक है। लो और हाई फ्रीक्वेंसी के सापेक्ष में मिड रेंज का सही स्थान पे होना जरूरी है, नहीं तो इसका इफेक्ट जो है बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है वूफर, ट्विटर और मिड रेंज के बारे में बताया। अब लेकिन इसको इंक्लोजर में हम लगा देते हैं, तो लेकिन अब ये वूफर जो है, वूफर के अंदर तो हाई फ्रीक्वेंसी भी जाएगी, मिड की फ्रीक्वेंसी भी जाएगी, और लो फ्रीक्वेंसी भी जाएगी। उसी प्रकार ट्विटर के अंदर भी हाई फ्रीक्वेंसी भी जाएगी, लो फ्रीक्वेंसी भी जाएगी, मिड फ्रीक्वेंसी भी जाएगी, और मिड रेंज के अंदर भी जो है लो फ्रीक्वेंसी जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी जाएगी, और मिड की फ्रीक्वेंसी जाएगी। तो इन तीनों फ्रीक्वेंसियों को अलग अलग करने के लिए ऐसा कौन सा पार्ट्स लगा होता है जिससे तीनों फ्रीक्वेंसियां अलग अलग हो जाती है? तो दोस्तों इसके लिए जो है क्रॉस ओवर नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस ओवर नेटवर्क को एक विभाजक की तरह कहा भी जा सकता है। इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी को ये छांटता है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी को जो है ये वूफर में, ट्विटर में और मिड रेंज में भेजता है। तो इसके लिए जो है क्रॉस ओवर नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, और ये जो है क्रॉस ओवर नेटवर्क जो हाई फिडेलिटी स्पीकर सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। और ये जो है ऐसा क्रॉस ओवर नेटवर्क होता है, इसको बाहरी किसी प्रकार की सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। ये जो है केवल स्पीकर के जो एम्पलीफायर के कनेक्शन इसके अंदर कर दिए जाते हैं, और इसके अंदर कॉइल इंडक्शन के रूप में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का एक नेटवर्क बना होता है, जिससे जो है ये फ्रीक्वेंसी को अलग अलग कर देता है, और साथ ही ऐसा बना होता है कि एम्पलीफायर के आईसी को भी खराब ना करे। अब जो बैफल क्या होता है, बैफल जो है मैं बताना चाह रहा हूं कि बैफल जो है एक साउंड शील्डेड का साउंड रिफ्लेक्टिंग आधार होता है, जिसमें स्पीकर सिस्टम में बैफल का प्रयोग किया जाता है। स्पीकर के पीछे की ओर से उत्पन्न आवाज की तरंगे स्पीकर एंक्लोजर के पीछे के हिस्से से टकराकर उसमें कंपन पैदा करती हैं, और इसके अलावा आगे की ओर निकलने वाली फ्रीक्वेंसियों को बाधा पहुंचाती हैं। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए बैफल्स का प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में बैफल का प्रयोग जानबूझ के नहीं किया जाता है, फिर भी इसमें 2 या 2 से अधिक होल कर दिए जाते हैं, जिससे जो है जो रिफ्लेक्शन जो साउंड है वो आगे की दिशा में जो है निकल करके जो है
जो है उसको जो है फ्रीक्वेंसियां जो है आपस में इंटरप्ट ना हो। तो ये जो इसलिए बैफल का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों जो है, जो बैफल के अंदर जो है जो स्वीट पाइप लगाई जाती है, जो होल किया जाता है, वो 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 कैसा होता है और उसका साइज क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बैफल जो है बैफल जो है एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है साउंड को जो है उसकी इफेक्टनेस को जो है बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों एक स्पीकर जो है V3 लाउड स्पीकर सिस्टम भी होता है, जिसके अंदर जो है कुल 3 स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। इसमें 8 या 10 डायमीटर का बास वूफर ड्राइवर प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है एक मिड रेंज प्रयोग किया जाता है 6 इंची का, और एक 4 इंची का जो है ट्यूटर प्रयोग किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 700 हर्ट्ज से लेकर के 5 किलो हर्ट्ज के रूप में होती है, और ये जो है चिप बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है, और इसको जाली की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वूफर ड्राइवर के ऊपर जालीनुमा आवरण लगा होता है। और कुछ केसेस में जो है अगर वूफर के ऊपर जाली अगर नहीं लगी हो तो फिर ऊपर से जो है अलग से जाली लगानी पड़ती है। तो इस सिस्टम के अंदर जो V3 में 19 mm का जो चिप बोर्ड लगाना जरूरी होता है, ताकि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, और वाइब्रेशन ज्यादा होने से जो है अगर पतला पतला चिप बोर्ड होगा तो वो भी वाइब्रेट करने लगेगा और साउंड की क्वालिटी खराब हो जाएगी। और V3 लाउड स्पीकर सिस्टम में जो है क्रॉस ओवर नेटवर्क की प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है बास और जो है वूफर से, और मिड की फ्रीक्वेंसी जो है मिड रेंज से, और बारीक हाई फ्रीक्वेंसी जो है ट्यूटर से प्रयोग होती है। तो दोस्तों एक स्पीकर जो है इनलाइन स्पीकर एंक्लोजर होता है। इसके अंदर जो है लाइन से जो है कई सारे स्पीकर लगे होते हैं। इसके अंदर जो है 5 से लेकर के 20 जो है स्पीकर एक लाइन में लगे होते हैं। तो इसे जो है इन लाइन स्पीकर भी प्रयोग बोला जाता है। इसका प्रयोग जो है कमर्शियल यूज के लिए होता है या पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो है इस स्पीकर की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि आप इसको जो है घर के अंदर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो है ये इसके जो है ज्यादा आउटपुट में ही काम करते हैं, इसलिए घर में जो है प्रयोग करने के लिए जो है ये उचित नहीं होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो स्पीकर का जो अरेंजमेंट जो है किस प्रकार से इफेक्ट करता है, स्पीकर का अरेंजमेंट जो है किस प्रकार से इफेक्ट करता है सुनने वालों के लिए। दोस्तों आपने देखा होगा, कभी आपको जाने का मौका मिला होगा कि आप किसी कमर्शियल हॉल में, कन्वेंशन हॉल में, किसी जो है ऑडिटोरियम में बैठ करके जो है आप किसी का कोई प्रोग्राम अगर सुन रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जो है कोनिकल शेप में जो ऑडिटोरियम में बैठने की जगह होती है, लेकिन जो है हर एक कोने में बैठा हुआ जो है आदमी को उस साउंड की इंटेंसिटी और साउंड की क्वालिटी बराबर सुनाई देती है। तो ये जो है ये केवल जो है स्पीकर का अरेंजमेंट एम्पलीफायर की क्वालिटी और स्पीकर और एम्पलीफायर की मैचिंग की वजह से होती है। अगर स्पीकर का अरेंजमेंट गलत होगा तो कहीं पर पे तो ऑडिटोरियम के अंदर जो है ज्यादा अच्छी आवाज सुनाई देगी, और कहीं पे जो है बहुत कम सुनाई देगी, क्योंकि एक दूसरे स्पीकर जो है एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को जो है काट देंगे, और वहां पे जो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो स्पीकर का अरेंजमेंट भी जो है बहुत बहुत जो है मायने रखता है, और वो किस प्रकार इफेक्ट करता है ये भी मैंने आपको बताया। दोस्तों एंक्लोजर का जो साइज होता है ये भी जो है साउंड की क्वालिटी को जो है बहुत बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि इंक्लोजर का जो साइज होता है हर एक किस फ्रीक्वेंसी पे डिजाइन किया है, और वो क्यों कौन से एम्पलीफायर में प्रयोग किया जाएगा, इसको जो है ध्यान में रख करके जो है इस एंक्लोजर को बनाया जाता है। अच्छी अच्छी कंपनियां जो होती हैं वो एंक्लोजर का साइज, एंक्लोजर में यूज करने वाले जो है स्पीकर और स्पीकर वूफर ट्यूटर का जो है मैचिंग इम्पेडेंस जो है एम्पलीफायर्स के मैच रखते हैं, और सारा ये जो है कैलकुलेट होकर के ये जो बनाया जाता है।
आपने देखा होगा कि JBL के स्पीकर जो है साउंड क्वालिटी जो है बहुत अच्छी उत्पन्न करते हैं, लेकिन वही किसी मिस्त्री से बनाया हुआ स्पीकर में वही स्पीकर लगाया जाए तो वो जो है उतनी बढ़िया क्वालिटी के साउंड उत्पन्न नहीं करता। इसका कारण यह है कि उसका डायमेंशन और स्पीकर के इम्पिडेंस एम्पलीफायर के साथ मैचिंग। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मेरे को बताइएगा कमेंट्स में, जो है आप मेरे को बताइएगा कि आपको अगर कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप वो पूछ करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।